जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत के अलावा एक और बहुत बड़ा खर्चा होता है और वो है रजिस्ट्री का खर्चा। तो आज चलिए इसी उलझन को सुलझाते हैं और समझते हैं कि ये रजिस्ट्री कॉस्ट आखिर कैलकुलेट कैसे होती है, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। जरा सोचिए, जब घर या जमीन की पूरी कीमत दे दी जाती है तो उसके ठीक बाद सबसे बड़ा बिल किस चीज का आता है? ये वो सवाल है जो लगभग हर प्रॉपर्टी बायर के मन में घूमता है। जी हां, जवाब है रजिस्ट्री की लागत। असल में ये एक सरकारी फीस है जो पक्का करती है कि प्रॉपर्टी कानूनी तौर पर आपके नाम पर हो गई है। इसके बिना मालिकाना हक का कोई लीगल प्रूफ नहीं होता। ठीक है, तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। ये जो बड़ा सा रजिस्ट्री का खर्चा है ना, ये असल में दो मेन फीसेस से मिलकर बनता है। अगर इनको समझ लिया तो पूरी प्रक्रिया एकदम आसान हो जाती है। तो ये दो चीजें हैं, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क। स्टैंप ड्यूटी एक तरह का टैक्स है जो प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर राज्य सरकार को जाता है, और रजिस्ट्रेशन शुल्क वो फीस है जो आपके डॉक्यूमेंट्स को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए ली जाती है। और देखिए, ये इन्फोग्राफिक भी यही बात बताता है। रजिस्ट्री कॉस्ट के दो ही मेन हिस्से हैं, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस। मतलब हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। तो सवाल ये है कि ये चार्ज लगता कितना है। देखिए, आमतौर पर स्टैंप ड्यूटी प्रॉपर्टी की वैल्यू का 4 से 8% तक होती है और रजिस्ट्रेशन फीस लगभग 1%। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है, ये रेट्स हर राज्य में अलग अलग होते हैं क्योंकि इन्हें तय करने का काम राज्य सरकारों का है। इतना ही नहीं, प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है या कमर्शियल या फिर शहर में है या गांव में, इस पर भी रेट्स बदल सकते हैं। कई राज्य तो महिला खरीदारों को स्टैंप ड्यूटी में थोड़ी छूट भी देते हैं। तो अब जब हम इन दो शुल्कों को समझ गए हैं, तो चलिए उस सिंपल से फॉर्मूले को देखते हैं जो इस पूरी लागत को कैलकुलेट करने में मदद करेगा। ये एक बहुत ही सीधा साधा टूल है जिससे सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो ये रहा वो फॉर्मूला। रजिस्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए प्रॉपर्टी की वैल्यू को स्टैंप ड्यूटी के परसेंट से मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें जोड़ दें प्रॉपर्टी की वैल्यू को रजिस्ट्रेशन फीस के परसेंट से मल्टीप्लाई करके। बस इतनी सी कैलकुलेशन है। चलिए अब एक असली उदाहरण से समझते हैं कि ये फॉर्मूला असल में काम कैसे करता है। इससे ये जानना बहुत आसान हो जाएगा कि इस जानकारी को इस्तेमाल कैसे करना है। तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि जो प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है उसकी कीमत है 40 लाख रुपए। एकदम राउंड फिगर ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। और ये भी मान लेते हैं कि उस राज्य में स्टैंप ड्यूटी 6% है और रजिस्ट्रेशन फीस 1%। याद रखिए, ये रेट्स बस एक उदाहरण के लिए हैं। अब कैलकुलेशन को 3 सिंपल स्टेप्स में करते हैं। सबसे पहले स्टैंप ड्यूटी निकालेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन फीस और आखिर में दोनों को जोड़ देंगे। एकदम आसान है। तो पहला स्टेप, 40 लाख का 6% हुआ 2,40,000 रुपए। ये हो गई हमारी स्टैंप ड्यूटी की रकम। दूसरा स्टेप, 40 लाख का 1%। ये तो और भी आसान है, ये हुआ 40,000 रुपए। तो ये है रजिस्ट्रेशन फीस। और अब आखिरी स्टेप में बस इन दोनों अमाउंट्स को एक साथ जोड़ना है, यानी 2,40,000 प्लस 40,000। और ये रही हमारी फाइनल रकम, 2,80,000 रुपए। तो 40 लाख की प्रॉपर्टी पर कुल रजिस्ट्री लागत हुई 2,80,000। देखा कितना आसान था इसे निकालना। तो इस सब का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब कोई भी अपनी प्रॉपर्टी खरीदने का बजट ज्यादा आत्मविश्वास के साथ और ज्यादा सटीकता से बना सकता है। तो क्या बातें याद रखनी है? पहली, रजिस्ट्री कॉस्ट में 2 फीस होती हैं, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस। दूसरी, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। तीसरी, ये रेट्स राज्य सरकारें तय करती हैं। और सबसे जरूरी बात, अपना बजट बनाने से पहले हमेशा अपने राज्य की करंट दरों को जरूर चेक कर लें, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के टाइप और लोकेशन के हिसाब से भी बदल सकती हैं। तो अब आखिरी सवाल ये उठता है कि जब ये इतना सीधा साधा फॉर्मूला सामने है, तो क्या प्रॉपर्टी खरीदने और उसका बजट बनाने की ये बड़ी प्रक्रिया अब थोड़ी कम मुश्किल और कम डराने वाली नहीं लगती?